जलते हैं तो जलने दो, जलते हैं तो जलने दो, बुझाना मेरा काम नहीं, और जल कर राख ना हो जाएं तो ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं। गुड माय डियर स्टूडेंट्स, आज अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं एडजेक्टिव की कुछ इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि यूज़ में काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होती है, उसके यूज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो पहला पॉइंट हम लेके आए हुए हैं। तो पहला पॉइंट आपका रूल नंबर 1 कह रहा है कि पीडी है। पीडी में आप देख लें पीडी, सीडी और एसडी। आमतौर पर होता क्या है कि बुक्स में सिर्फ यही इतना देता है कि फार्मर और लेटर देता है, लेकिन पहले इसके इतिहास तो जाने, इसके पिता कौन है, इसके और पीढ़ी क्या है। तो पिता जिसके हैं पीडी में क्या रहता है, फोर रहता है, और सीडी में रहता है फार्मर रहता है, और एसडी में रहता है फॉरमोस्ट रहता है। अक्सर हमको यही फार्मर और लेटर ही पढ़ाया जाता है। और लेट का ये जो लेटर निकला है, लेट से निकला हुआ है, और लेट हमारा क्या है स्टूडेंट से पीडी है, और पीडी का 2 सीडी बन जाता है। एक लेटर हो जाता है इसमें डबल टी है, और एक सिंगल टी वाला है लेटर, और दोनों का हो जाता है लास्ट लेटेस्ट हो जाता है। तो लेटेस्ट हो गया है और ये इसका फारमोस्ट हो चुका है। तो अब एक्चुअली एग्जाम में मोस्ट तौर पर ज़्यादा देता क्या है, ज़्यादा हमको देता है फार्मर और लेटर में कंफ्यूज करके देता है। तो आज इसको अगर पढ़ लेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहेगा। जैसे कि फिलहाल आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 के लिए हम ही इसका यूज करते हैं। संख्या सिर्फ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए संख्या, तब हम यूज करेंगे फार्मर और लेटर का। अगर संख्या 2 से ज़्यादा हो गई तो हमको यूज करना है फर्स्ट और लास्ट का। किसका यूज करना है, फर्स्ट और लास्ट का यूज करना है। तो पहले हम एक एक का एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखें फार्मर मीन्स देखें क्या होता है, किसान होता है, या ARMER होता है, और यहाँ पर स्पेलिंग है OR। तो इस तरह से ये हमारा आपका बन जाएगा, होमोफोन्स भी बन जाएगा। होमोफोन्स कहते हैं ऐसे शब्द जिनकी साउंड मतलब ध्वनि और स्पेलिंग लगभग ध्वनि समान रहती है और स्पेलिंग और अर्थ उनका भिन्न भिन्न रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। तो फार्मर और ये फार्मर की साउंड हमारी समान है, बट स्पेलिंग और मीनिंग अंतर में है। तो रैयत माने भी किसान होता है, पीजेंट माने भी किसान होता है, सिर्फ माने गुलाम किसान होता है। जैसे युद्ध वगैरह में बंदी बना लिए जाते हैं, उन किसानों को सर्फ कहा जाता है। पीजेंट्स हो गए, रैयत हो गया, फार्मर हो गए। इतने वर्ड्स हो गए हैं। अब हम चलते हैं लेट को लेते हैं। लेट में तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो लेट का वहाँ पर लिखा है, लेट का सीडी बनता है लेटर, और एक ERR वाला आप लोग जानते ही हैं, इसका मतलब होता है पत्र या अक्षर होता है। उसके बाद फिर एक वर्ड लिखा है लेटर्ड, इसका मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर। ये लेटर लग जाता है। तो पहले हम डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल हिंदी में देंगे, उसके बाद 2 एग्जांपल आपको करने के लिए देंगे, तब फिर आप हो बस इसमें से आपको समझ लेना है और ऐसे मिस्टेक आएगा। और उम्मीद करता हूँ देखें, होली और दीपावली दोनों त्योहारों में से पहला रंगों का है, पहला रंगों का है। तो इसमें क्या होगा, जब ट्रांसलेट आप इंग्लिश बनाएंगे, ऑफ द टू फेस्टिवल्स, दोनों त्योहारों में से ये हो चुका है। ऑफ द टू फेस्टिवल डैश करके दोनों का नाम लिखा रहेगा। यहाँ पर आपको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, एग्जाम में हिंदी में नहीं आएगा, मैं तो एक एग्जाम्पल समझाने के लिए हूँ। ऑफ द टू फेस्टिवल्स, पहला कौन है, होली है। पहले यहाँ पर देखना होली, इंग्लिश में जो पहले लिखा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग फार्मर का मतलब होता है पहले वाला या पहला, और लेटर का मतलब होता है दूसरा वाला या बाद वाला। तो यहाँ पर पहला लिखा गया होली, एंड सेकंड पर लिखा गया है दीपावली, दीपावली लिखा गया। और इसमें कह रहा है कि दोनों में से पहला रंगों का है, बट यहाँ पर लगा दिया जाएगा बट। अब यहाँ पर पहला, और यहाँ पर पहले के स्थान पर मिस्टेक करके देगा, यहाँ पर इंग्लिश में कर देगा लेटर, लेटर इज ऑफ कलर, लेटर इज ऑफ कलर, यहाँ पर ऐसा कर देगा वाक्य, इंग्लिश में आपको इम्प्रूव करने के लिए दे देगा। तो आपको डियर स्टूडेंट्स हिंदी पर एक मैं समझा दिया हूँ, इंग्लिश पर ही आपको फोकस करना है। आपको हिंदी में पहले शुरू से पढ़ते जाना है।
आप द टू फेस्टिवल्स, तो यहाँ तक तो बात सही हो गई है कि दो त्योहारों में से एक का नाम दे रखा है होली और दूसरे का नाम दे रखा है दीपावली। बट कह रहा है लेटर, लेटर मीन्स होता है दूसरा या बाद वाला होता है। तो अब आप इंग्लिश वाले में देखेंगे कि पहले नंबर पर होली आया है और दूसरे नंबर पर दीपावली आया है। तो लेटर का मतलब कह रहा है कि दूसरा, तो दूसरा इज ऑफ कलर, तो दूसरा त्योहार कह रहा है रंगों का होता है। तो दूसरा त्योहार मीन्स होली रंगों का होता है, तो दूसरे स्थान पर तो हम दीपावली लिखे हैं। इसका मतलब मिस्टेक है, तो यही लेटर में मिस्टेक है और पार्ट में बटा रहेगा। क्योंकि अगर लेटर के स्थान पर हम फार्मर लगा दें तो हमारा वाक्य सही हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला रंगों का त्योहार है जबकि दूसरा वाला दीपों का त्योहार है। तो यहाँ पर हम अगर फार्मर लगा दें, फार्मर, तो हमारा वाक्य डियर स्टूडेंट्स सही हो जाएगा और ये लेटर यहाँ पर गलत है। तो ऐसे ही एग्जाम में आएगा। अगर एक एग्जाम्पल खूब बढ़िया से समझ लें तो चाहे हजारों एग्जाम्पल देगा, उसमें से कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, पक्का है आप कर लेंगे। तो एक बार फिर समझिए, जो संख्या यहाँ पर दी रहे, जो नाम दिया रहे, जो भी कुछ दिया रहे, आप उसी को फोकस करिएगा कि होली एंड दीपावली दिया है। इसमें से कह रहा कि बाद वाला रंगों का है, लेकिन बाद वाला का मतलब यहाँ पर है दीपावली, तो दीपावली रंगों का त्योहार होता नहीं है। तो इसलिए अगर हम फार्मर लगा दें तो फार्मर मतलब यहाँ पहला वाला, पहले वाले का नाम है होली और होली रंगों का त्योहार होता है। तो यहाँ पर फार्मर हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आई हैव रेड टू पोइट्स सूरदास एंड कालिदास। अब आपको एक मैं हिंदी में दिया हूं, अब तो आपको करके बताना है, आपको मिस्टेक तुरंत पकड़ लेना है। आप मिस्टेक करके मतलब मिस्टेक फाइंड आउट करके प्लीज कमेंट करेंगे। कह रहा है कि मैं पढ़ चुका हूं टू पोइट्स से, दो कवियों को पढ़ चुका हूं, सूरदास एंड कालिदास। सूरदास और कालिदास को मैं पढ़ चुका हूं, दो कवियों को। अब यहाँ पर इसका मतलब है इनकी रचनाओं को मैं पढ़ चुका हूं। इनका कहने का सेंस ये होता है कि इनकी रचनाओं को मैं पढ़ चुका हूं। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, दो कवियों को हमने पढ़ लिया है। तो बट द लेटर वाज ब्लाइंड, लेटर आया है, फिर वहां पर कर दिया है, लेटर मीन्स क्या कर दिया है, बाद वाला अंधा है। लेटर का मतलब क्या है, बाद वाला अंधा। तो बाद वाले में क्या किया, कालिदास। तो क्या बताइए, बाद वाले में कालिदास अंधे थे कि सूरदास अंधे थे? और यहाँ पर पहले नंबर पर सूरदास दिए के लिखा गया है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी वही मिस्टेक कर दिया गया है कि ऐसे वाक्य में हमको बनाना चाहिए, यहाँ पर क्या करना चाहिए था, फार्मर करना चाहिए। और वाक्य में तो यहाँ पर लेटर गलत, चूंकि फार्मर वाला अंधा है, पहले वाला अंधा है और अंधा नहीं है दूसरा वाला। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे, आप द टू गेम्स, दो खेलों में से पहला का नाम है क्रिकेट एंड दूसरा का नाम है हॉकी, बट द लेटर इज इंडियन। और इसमें देखें दो खेल का नाम लिखा गया है, एक क्रिकेट और एक लिखा गया हॉकी। तो दूसरा वाला का नाम हॉकी कह रहा है, लेटर माने बाद वाला इंडियन, भारतीय है। तो जाहिर सी बात है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हॉकी है और क्रिकेट कहाँ का, इंग्लैंड का है। तो अब आप बताइए क्या ये वाक्य सेंटेंस हमारा सही है? अगर आप सोच रहे हैं सही है तो बिल्कुल नहीं, ये गलत वाक्य है। देखें लेटर तो लिखा लेकिन लेटर की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया है, बाद वाली मिस्टेक लगा दिया है, जिसमें डबल टी होना चाहिए वहां पर सिंगल टी का इस्तेमाल कर दिया है। यहाँ पर डबल मतलब LATTER होगा, ऐसा होगा, ये वाला गलत है। तो ऐसे भी मिस्टेक करके देता है। तो अब अभी बचा है ऐसा एग्जांपल है, तो फार्मर, इसमें फार्मर आ जाए और लास्ट और इसका ले लेते हैं। तो एग्जांपल आगे हम ले रहे हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लें। और देखिए यहाँ पर एग्जांपल है और एग्जांपल ले रहा हूँ। मिस्टर राकेश नोज द टू लीडर्स। मिस्टर राकेश दो नेताओं को जानते हैं। पहले नेता का नाम है पंडित नेहरू है, मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड मोदी हु इज द प्रेजेंट इन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं आज इसको वीडियो बना रहा हूँ 27 फरवरी 2022 को वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आप अगर आप मेरी वीडियो को 2 वर्ष बाद देखेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रेजेंट में कौन है। तो मैं यहाँ पर मिस्टर रमेश दो नेताओं को जानता है, नेहरू और मोदी को, बट कह रहे हैं कि फार्मर इज इन प्रेजेंट। फार्मर का मतलब होता है पहला वाला, पहला का मतलब यहाँ पर PT नेहरू, ये पहले इज माने हैं इन प्रेजेंट वर्तमान समय में,
तो वर्तमान समय में आज की डेट में मीन्स 27 फरवरी 2022 में वर्तमान समय पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, वर्तमान समय में मोदी हैं। तो मीन्स फार्मर के स्थान पे अगर हम लेटर शब्द का यूज कर दें, लेटर का, तो हमारा वाक्य सही हो जाएगा। लेटर मीन्स बाद वाला मीन्स मोदी, तो हमारा वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर पार्ट बटा रहता है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे एग्जाम में मतलब वाक्यों में ऐसे पार्ट बांट देगा, तो यहाँ पर 1 उसके बाद 2, यहाँ पर A हो गया है, B हो गया है, C हो गया है, उसके बाद D कर देगा, उसे 5वें में कर देगा, नो एरर कर देगा, कोई गलती नहीं है। तो ऐसा भी आपको दे सकता है। तो आप समझें किसमें पार्ट में गलती था, या आपके सी पार्ट में मिस्टेक था, तो ऐसे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम फर्स्ट और लास्ट के लिए आपको दे रहे हैं, जिसमें बताया कि संख्या 2 से अधिक होना चाहिए। संख्या हर किससे अधिक हो, 2 से अधिक हो संख्या, तब आप फर्स्ट और लास्ट का यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल पढ़िएगा। इन द क्लास में द लेटर बॉय, लेटर मीन्स बाद वाला लड़का, इज टॉकिंग टू एनी अदर स्टूडेंट्स, बाद वाला लड़का जो है वह किसी अन्य लड़के से बातचीत कर रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स आपको बताना है क्या क्लास में केवल 2 ही लड़के होते हैं। और एक बात और ध्यान देना है कि फार्मर और लेटर जब रहेगा तो पक्का है मेंशन रहेगा कि वहां पर 2 ही लोग रहेंगे, 100% है कि 2 ही लोग रहेंगे। और जब 2 लोग ना रहें तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, यहाँ पर संख्या अधिक है। क्लास में संख्या अधिक है कि नहीं है, 2 से अधिक एक संख्या क्लास में। तो इन द क्लास द लेटर बॉय, तो लेटर यहाँ पर नहीं लगेगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास में संख्या 2 से ज्यादा है। तो इसलिए लेटर के स्थान पर क्या लगा देना है, लास्ट लगा देना है, वाक्य आपका सही हो जाएगा। अगर पार्ट बटा होता ABC कुछ भी बटा होता, तो जहां पर आपका लेटर है इसी पार्ट में आपका मिस्टेक है, यही पार्ट आप सही कर लेते। यहाँ पर लगेगा क्या, लेटर के स्थान पर लास्ट लगा देंगे, द अपने स्थान पर बना रहेगा, ये गलत हो, मतलब सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आई फाउंड, मैंने पाया कि द फार्मर बॉय, पहला लड़का, इन द लाइन, पंक्ति में पहला लड़का, इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है। मैं यह पाया कि पंक्ति में जो खड़े हैं लड़के, उनमें से जो पहला लड़का है, फार्मर मानी पहला लड़का बेस्ट है। तो आप क्या बताइए, पंक्ति में क्या 2 ही लड़के यहाँ पर इस वाक्य में शो कर रहा है? नहीं, इसका मतलब है लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन तो जब लड़कों की संख्या 2 + मोर हो जाती है, तो वहां पर मैं यूज करता हूं फर्स्ट और लास्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर फार्मर के स्थान पर यहाँ पर तो द लगा ही है, फर्स्ट लगा दिया जाए, फर्स्ट बॉय, ये हो जाएगा सही डियर स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला रूल समझ में आया होगा कि फर्स्ट और लास्ट में क्या डिफरेंस है और फार्मर और लेटर में क्या डिफरेंस है। सब के मैं PD CD SD को क्लियर किया हूँ। अब नेक्स्ट रूल में आपके लेके सामने आता हूँ। इसमें अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम अगला रूल लिखते हैं। देखिए अब अगला रूल नंबर तो एक ही चल रहा है स्टूडेंट्स, बट अब हम इसका सेकंड B पोर्शन लेके आए हैं, जिसमें आपको पढ़ना है फार्दर एंड फर्दर पढ़ना है। 2 वर्ड को पढ़ना है इसमें। और PD CD SD मैं सबका पूरा इतिहास खंगाल करके आपके सामने रख देता हूं, जिससे कोई डाउट ना रह जाए। तो जैसे आप पढ़ते हैं फार्दर एंड फर्दर पढ़ते हैं, तो इसमें ये तो दोनों बच्चा CD ही है, दोनों CD है। यहाँ पर देख लें, ये भी CD है फार्दर, और यहाँ पर ये भी CD है फर्दर। तो देखें उनका PD देख लें, इससे क्या होता है हमें पता चल जाता है कि किसका किसका है। ये फार का CD है और ये फोर का CD है फर्दर, और SD फारदेस्ट होता है। दोनों की हिंदी जो होती है वह होता है आगे होता है, और ये फार्दर का यूज दूरी के लिए किया जाता है, और फर्दर का यूज बोलने के क्रम में जब आगे बोलते हैं, मतलब कुछ बात तो वक्तव्य हो चुका है, अब वे आगे कहते हैं कि ऐसा काम नहीं होगा, आगे कहते हैं, तो बोलने के क्रम में जब होगा सेंस, तो वहां पर आपको फर्दर लगाना है, और अदरवाइज आपको फार्दर लगाना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहले हम 2 वाक्य हिंदी में लेंगे, फिर उसके बाद आपके 2 इंग्लिश में, आप खुद ही बताएंगे। आपका विद्यालय मेरे विद्यालय से आगे है। यहाँ पर देखिए बोलने का सेंस है कि दूरी का सेंस है, तो दूरी का सेंस है, तो क्योंकि विद्यालय आगे है, और जबकि दोनों का हिंदी क्या होता है आगे, दूरी का मतलब हमसे आपका विद्यालय मेरे विद्यालय से आगे है। इसका मतलब है कि मेरा विद्यालय इसमें पहले पड़ जाएगा और आपका विद्यालय आगे हो जाएगा, दूर पड़ जाएगा। तो ट्रांसलेशन कर लेंगे।
योर स्कूल, उसके बाद इज। अब यहाँ पर देखें आगे, तो यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ जानबूझ करके ताकि आप समझ जाए मिस्टेक कैसे होती है। स्कूल इज फर्दर, उसके बाद देन यहाँ पर लगा देंगे योर्स लगा देंगे, कि क्या लगाएंगे, देन योर्स। तो यहाँ पर योर्स का मतलब होता है पजेसिव प्रोनाउन, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीपी के नाम से बोलते हैं, तो योर्स। अब यहाँ पर इंग्लिश में वाक्य कैसा लिखा रहेगा, योर स्कूल इज फार्दर देन योर्स, सॉरी यहाँ से तो दोनों तुलना हो गई, यहाँ पर होगा माइन होगा माइन। तो अब यहाँ पर तो ये फार्दर आया है तो स्कूल दूरी के लिए है, तो यहाँ पर फार्दर शब्द का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के वाक्य मेरा सही होगा। ये गलत है। कभी आगे कहता है कि प्रेम अंधा होता है, तो यहाँ पर कभी आगे कहता है, मतलब वर्णन करने में आगे बोलता है, तो यहाँ पर लगा देंगे पोएट। अब यहाँ पर आगे का मीनिंग वहां पर एग्जाम में आपके फार्दर दिया रहेगा, गलत करके फार्दर सेज दैट, उसके बाद कर देगा लव इज ब्लाइंड, ये कर देगा। तो वाक्य आप पढ़ते ही तुरंत समझ जाएंगे। एडजस्ट व्हेन यू रीड द सेंटेंस यू मस्ट नो द पार्ट मिस्टेक, कहां पर मिस्टेक है आप तुरंत पकड़ लेंगे। अपोइट फार्दर मतलब बोल रहा है, तो यहाँ पर फर्दर होगा, तो फर्दर यहाँ पर होगा, आप समझ जाएं ये होगा। नेक्स्ट हम 2 एग्जांपल आपके सामने लेके आए हुए हैं, और आई होप दैट यू मस्ट फाइंड आउट द एरर पार्ट। मैं आपको पढ़ा दिया हूं, और इन दोनों वाक्यों में आशा करता हूं आप मिस्टेक जरूर पकड़ लेंगे। अगर नहीं पकड़ पाए तो फिर कोई बात नहीं, कमेंट करके फिर बताना, मैं फिर से समझाऊंगा। तो देखें, when I reached आगरा I found that Delhi was further than मथुरा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब मैं आगरा पहुंचा तो मैंने यह बात पाया, अर्थात मुझे जानकारी हुई कि दिल्ली वाज फर्दर देन मथुरा, कि दिल्ली जो है मथुरा से दूर है। तो अब कुछ मिला के अगर आप अर्थ ना भी निकल पाए, तो जहां पर डिस्टेंस का सेंस रहे तो वहां पर समझे क्या लगता है, फार्दर लगता है। और ये कह रहा है कि दिल्ली इज फर्दर देन मथुरा, आगरा पहुंचा तो मुझे पता लगा कि पहले मथुरा पड़ेगा, उसके बाद में क्या पड़ेगा, दिल्ली। तो यहाँ पर भी वही बात है कि आपको फार्दर लगाना पड़ेगा। तो ये बात से आगे देखें, ड्यूरिंग हिज टूर टू स्कॉटलैंड विलियम वर्ड्सवर्थ, अपनी यात्रा के दौरान विलियम वर्ड्सवर्थ, और कहाँ की यात्रा है, स्कॉटलैंड, वहाँ पर एक लड़की है, सॉलिटरी रीपर नामक कविता है, बहुत अच्छी पोएम है, वहाँ पर यात्रा के दौरान जा रहे थे, तो वही फार्दर कहते हैं, आगे कहते हैं, दैट अ गर्ल वाज सिंगिंग अ मार्वेलस सॉन्ग, बहुत सुंदर गीत गा रही थी अकेले में, और ये कवि महोदय वहीं पर छुप करके उसका गीत सुनने लगे। तो यही बात कह रहे हैं, अपनी यात्रा के दौरान विलियम वर्ड्सवर्थ फार्दर से। तो यहाँ पर कहते हैं फार्दर, दूरी दिखा रहा है, जबकि आपको करना क्या है, फार्दर करना है, फार्दर होगा तब जाके सही होगा। तो ये वाक्य हो गया है। अब यहाँ पर पूरा हिस्ट्री 2 वाक्य हिंदी में लिखा, 2 वाक्य इंग्लिश में लिखा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, और ऐसे हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो, वरना कोई बात नहीं है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।